बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और कमसिन बच्ची बाजियाब हुई है। आज उसका बयान होना था। उस हवाले से जो भी कुछ कार्रवाई हुई, हम कमरे अदालत में मौजूद थे, लेकिन क़ानूनदान जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ जो है कमसिन बच्ची सहर गिल के ये वकील हैं, अल्ताफ़ खोसो साहब के असिस्टेंट हैं और ये आज कमरे अदालत में मौजूद थे। भाई, आज क्या क्या हुआ? आज ये क्राइम नंबर है 412/2023, बगदादी थाना है, साउथ का डिस्ट्रिक्ट का। हम 25 नंबर जेम में अपीयर हुए और उसमें सहर गुल बच्ची थी। इसकी वालदा नसरीन जो है उन्होंने FIR लॉन्च करवाई थी कि मेरी बच्ची को कोई यहाँ से अगवा करके लेके गया है। वो कल रात पंजाब से बरामद हुई है। यहाँ पर रिकवरी करके पुलिस जो इसको यहाँ पर पेश किया 164 रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आज 164 नहीं रिकॉर्ड हो पाया। इसकी वजह से कि उसकी एज ऑफ डिटर्मिनेशन और कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ आयु को करनी थी, वो आयु नहीं करके आया था। तो दैट्स वाई कि जज ने 2 डेज़ के लिए उसको शेल्टर होम भेज दिया है और PC रिमांड कर दिया है। अक्यूज़ भी प्रेजेंट था कोर्ट में, उसकी रिमांड कर दी है फॉर द फर्दर इंट्रोगेशन। एंड 2 दिन के बाद 164 होगा। एंड इट सीम्स टू बी के बच्ची छोटी है, बिल्कुल 13-14 साल की बच्ची है और बहुत यहाँ छोटी लड़कियों को बहुत सारे डे बाय डे केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इन केसेस के हवाले से कोर्ट ये इसको वेरी स्ट्रिक्टली देख रही है और गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्टली देख रही है। हमारी ये कोशिश है कि बच्ची जो है वो वालदेन को वापस मिले। बच्ची के स्टेटमेंट के बाद ही ये तयन हो पाएगा कि बच्ची कहाँ जाना चाहती है, कि वालदेन के पास रहेगी या तो या शेल्टर होम या चाइल्ड डेस्टिट्यूट ऑर्फन हाउस है कायदाबाद में, या तो उसको वहाँ पर रखवाएंगे जब तक तमाम तर कोडल फार्मेलिटीज़ पूरी होकर ये तयन नहीं हो जाता कि बच्ची छोटी है या बड़ी है। जैसा कि सर ने बताया कि बच्ची की एज का तयन होगा तब उसके मगर बच्ची तो देखने में भी छोटी लग रही है और बच्ची है भी छोटी, तो क्या उसके बयान की अहमियत होगी कि वो बोले कि मुझे फ़लाँ के साथ जाना है तो उसको जाने दिया जाए? नहीं, पहले उसकी मेडिकल होगी। जब मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो 14 से 15 साल बच्ची की उम्र है, उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगी। एज पर लॉ होगा डिसाइड, बच्ची के कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। जी, बच्ची को अहमियत नहीं दी जाएगी? बच्ची को अहमियत नहीं दी जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि 164 का बयान आप बता रहे हैं 2 दिन बाद होगा और मैं ये देख रही थी कि ये वाले जज जो हैं बहुत फ्रेंडली, एक तो यंग से हैं बिल्कुल, और मैंने ये देखा कि बाकायदा उन्होंने मुलजिम का जो जज वकील था उसको बाकायदा 2 दफ़ा शटअप कॉल दी और वो ज़िद करता रहा कि बच्ची को जो है शौहर के साथ जाने दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, बच्ची छोटी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, जब जज साहबान जो होते हैं वो बहुत ही विजिलेंट एंड मतलब जो है वो लॉ प्रूडेंट माइंड होते हैं, वो जुडिशल माइंड अप्लाई करते हैं अपना। उनको तो पता होता है सब लॉ का कि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ऑल लॉज इन स्लीव ऑफ द जज को सब लॉ का पता होता है। तो उसको ये चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का पता है कि चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के तहत बच्ची जो है वो अपने शोहर के पास नहीं जाने। ये साजिद इकबाल सुमरो साहब हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट जज हैं और कोई भी जज हो, हम कोर्ट पे फुली इंस्पायर्ड हैं, सेटिस्फाई हैं। और कोर्ट देखें किसी के साथ नहीं, कोर्ट सिर्फ कानून के साथ, इंसाफ के साथ खड़ी है। कोर्ट जो भी करेगी। और मैं आपको ये भी और एक बताता चलूँ कि बच्ची की जो भी विशेज़ हों, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, वो विशेज़ पे डिसाइड नहीं होंगे। इस तरह के केसेस के क्रिमिनल केसेस विशेज़ पे डिसाइड नहीं होते, ऑन ओथ नहीं होते, ये एविडेंस लीड करेंगे। उसमें हमने बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिए हैं कोर्ट में। कोर्ट ने उनको भी एग्जामाइन किया और फर्दर ओसिफिकेशन, ताकि तमाम तर बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो कोर्ट इजीली किसी पॉइंट पे रीच आउट कर पाएगा और इजीली किसी अच्छे डिसीजन पे हम पहुंच पाएंगे और अच्छा डिसीजन होगा जो प्रेजुडाइज टू पार्टीज़ नहीं होगा। तो जज साहब बहुत अच्छे हैं और हमें इंसाफ की उम्मीद है कि सहर गुल के वालिदैन के साथ इंसाफ होगा और इंशाल्लाह ये तमाम तर कार्रवाई, जाहिर सी बात है, डेफिनेटली ओसिफिकेशन टेस्ट एंड 164 के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। अच्छा सर, थोड़ी सी गलतफहमी जो मुझे भी हो गई और हमने आगे अपने व्यूवर्स को कन्वे कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग है, शेल्टर होम अलग है? जी बिल्कुल। देखें, यहाँ पर बहुत सारे इदारे हैं जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं। उनकी कस्टडी, उनको एक सेफ़ कस्टडी रखा जाता है। इसका मकसद है सेफ़ कस्टडी रखना। तो हर डिपार्टमेंट की एक ज़िम्मेदारी होती है कि बच्ची की कस्टडी कहाँ होनी चाहिए। बच्चे की कस्टडी मेल है तो उसकी रिमांड होम में होनी चाहिए या किसी मतलब जो वो होते हैं प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको देनी होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ देखना पड़ता है तमाम तर चीज़ों को। एक तो दारुल अमान है, एक दारुल अमान भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। वहाँ पर एडल्ट मेल और फीमेल जो हैं वो वहाँ पर रखी जाती हैं इस तरह के कोई केसेस होते हैं। तो
तो और दूसरी होती है एक शेल्टर होम है, वहाँ पर भी एडल्ट भी रखे जाते हैं, माइनर भी। लेकिन इसके अलावा चाइल्ड डेस्टिट्यूट एंड ऑर्फन हाउस है कायदाबाद में, वो एक एनजीओ की तरफ से है, वो भी अपने इदारे से काम कर रहा है। वो बच्चों को या इस तरह के छोटे जो माइनर बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, यतीम हैं, लावारिस हैं, उनको रखकर उनकी वहाँ पर काउंसलिंग करते हैं कि बेटा ये काम नहीं होना चाहिए, ये इलीगल काम है, अकॉर्डिंग टू लॉ उनकी वहाँ पर काउंसलिंग होती है। तो इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। ये डिस्क्रिएशन ऑफ जज है, वो देखता है इंटायर मटेरियल विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय दी काउंसिल के हम उनको गाइड करें, असेस करें। ये तो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ काउंसिल है। तो काउंसिल उसको बताए कि सर ये डिपार्टमेंट है, उसका ये मकसद है, यहाँ पर अच्छी वेलफेयर होगी बच्चे की, यहाँ पर बच्चे को खाना पीना उठना बैठना सिक्योरिटी वो तमाम तर चीज़ें होती हैं, उसकी इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डिटरमाइन करता है ला। तो उस हवाले से वहाँ पर कस्टडी वो जज फिर बेटर समझता है कि कस्टडी कहाँ जानी चाहिए, तो फिर उस इदारे को लिखकर आयु से लिख कर लेता है कि बच्चे आपकी कस्टडी में है और आपकी ज़िम्मेदारी है, इसकी हर चीज़ के खाना पीना हर चीज़ का ख्याल आप रखेंगे जब तक उसके पास कस्टडी होती है। सर कल उम्मे हबीबा की वालदा से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि शेल्टर होम से बच्ची को जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन शिफ्ट कर दिया गया है, तो इस बच्ची का भी यही चांस है? नहीं, इस बच्ची का नहीं होगा, वो मेडिकल हो गई है उम्मे हबीबा की, उसके बाद उसको चाइल्ड शेल्टर होम शिफ्ट किया गया है। अब इसी बच्ची का वैसे ही होगा, उसी सेम ही प्रोसेस होगा जी। तो नाजरीन उम्मीद करती हूँ कि इन दो काबिल वकला से आपने तमाम डिटेल ली। मैं ख़ुद भी कमरा अदालत में मौजूद थी और मुझे बेइंतहा खुशी थी कि आज जो जज साहब थे वो बिल्कुल सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, बाकायदा हंस भी रहे थे। और जो एक होता है ना जज बाज़ दफ़ा हम लोग पे गुस्सा कर देते हैं, हम अंदर बैठे हुए थे और बाकायदा मैंने देखा कि कई मरतबा मुलजिम के जो वकील थे वो बार बार ज़िद करते रहे कि बच्ची को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने सख्ती से कहा बच्ची छोटी है, बच्ची माइनर है, मैं बच्ची को नहीं जाने दूंगा, बच्ची शेल्टर होम जाएगी। तो अगर इसी तरह के तमाम जजेस डिसीजन लेते रहे तो इंशाल्लाह एक वक्त वो आएगा जब पाकिस्तान कराची से माइनर बच्चियां जो हैं अगवा नहीं होंगी, अगवा होना बंद हो जाएंगी और बच्चियां अपनी तालीम मुकम्मल करेंगी, अपने मुल्क का अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।